नमस्कार दोस्तों। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में गिनी जाती है। आईआईटी में एडमिशन लेना हर भारतीय स्टूडेंट का सपना होता है और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 11 लाख बच्चे आईआईटी जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और जिसमें से सिर्फ 16,000 बच्चे ही आईआईटी जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सिर्फ 1.45% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं आईआईटी एडवांस के एग्ज़ाम को। अब आप समझ सकते हैं कि इसके जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कितना टफ है। आईआईटी में एडमिशन का मतलब होता है कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके हाथ में एक तगड़ी नौकरी रहेगी एक अच्छे पैकेज के साथ और आपको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए लोग आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बट इस बार सिचुएशन बदल चुका है। दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में कहे जाने वाले आईआईटी में इस बार 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार 8,000 बच्चों को प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू नौकरी नहीं मिल पाई है। अगर हम पूरे परसेंटेज की बात करते हैं तो आईआईटीज़ में मतलब पूरे आईआईटीज़ को मिला के 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार के प्लेसमेंट ड्राइव में नौकरी नहीं मिली है। ऐसा कैसे हो गया? दुनिया के सबसे टॉप के जो इंस्टीट्यूट को माने जाने वाले आईआईटीज़ में प्लेसमेंट के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आईआईटी जहां से बच्चे निकल के आज दुनिया भर के बड़ी से बड़ी कंपनियों को चलाते हैं। आज इन्हीं आईआईटी से सुंदर पिचोई हैं जो गूगल को लीड करते हैं। इसी आईआईटी से सत्य नडेला है जो एक बड़ी कंपनी में सीईओ हैं और ना जाने कितने बच्चे इसी आईआईटी से निकल के दुनिया भर की बड़ी से बड़ी टेक कंपनी को चला रहे हैं। बट ऐसा कैसे हो गया कि इस बार जो 38% बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाई? तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही है कि इस साल के प्लेसमेंट ड्राइव में इतने सारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। धीरज सिंह जो एक आईआईटी कानपुर के एलुमनी हैं, उन्होंने आरटीआई के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस साल 38% बच्चे जो हैं उनको आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। अगर आईआईटी के प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो आईआईटी में जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो 2 फेज में होते हैं। पहले फेज में प्लेसमेंट होता है वो दिसंबर के महीने में होता है और दूसरा जो फेज होता है वो जून के महीने में होता है। और इन 2 फेजों में ही जितने बच्चे होते हैं प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू जॉब इंटरव्यूज देते हैं और उनको जॉब ऑफर दे दिया जाता है। इस बार की अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो पूरे 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार जॉब नौकरी नहीं मिल पाई है। अगर टोटल आईआईटीज़ की हम बात करें तो पूरे देश में आज के तारीख में 23 आईआईटीज़ हैं पूरे देश में, जिनमें से 9 आईआईटीज़ ऐसे हैं जो पुराने आईआईटीज़ हैं और जबकि 14 आईआईटीज़ ऐसे हैं जो अभी नए बने हुए हैं। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं मतलब पुराने और नए आईआईटीज़ को तो टोटल नंबर जो आईआईटीज़ कॉलेज की हो जाती है वो है 23। डेटा के अकॉर्डिंग इस साल पूरे 21,500 बच्चों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। और ये जो डेटा है ये 2024 का है अक्रॉस द पूरे 23 आईआईटीज़ का, मतलब पूरे 23 आईआईटीज़ कैंपस में 21,500 बच्चों ने रजिस्टर किया था अपने को प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। और इनमें से 8,000 बच्चे ऐसे रह गए जिनको जॉब नहीं मिल पाई है, मतलब 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाई है। अगर हम 2022 के आंकड़ों की बात करते हैं तो 3400 बच्चे ऐसे थे जिनको जॉब नहीं मिली थी और ये जो परसेंटेज था तभी 19% का था। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो पूरे 4500 बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेसमेंट ड्राइव के बाद नौकरी नहीं मिल पाई थी। बट इस बार का जो आंकड़ा है वो डराने वाला है, मतलब 8,000 बच्चों को इस बार नौकरी नहीं मिली है। और परसेंटेज की बात करते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज में 38% बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार की जो प्लेसमेंट ड्राइव में जॉब नहीं मिल पाई है। अब हम थोड़ा डेटा को सेग्रीगेट कर देते हैं, मतलब पुराने आईआईटीज़ में और नए आईआईटीज़ में।
अगर हम नए IITs की बात करते हैं तो 16,400 बच्चों ने रजिस्टर किया था अपने आप को प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, और इसमें से 6,050 बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है। और अगर हम पुराने IITs की बात करें तो 5,100 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया था प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, लेकिन इसमें से भी 2,040 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट ड्राइव के बाद जॉब नहीं मिल पाई है। एग्जैक्ट फिगर की हम बात करते हैं तो पूरे 8,090 बच्चे ऐसे हैं जिनको IIT में प्लेसमेंट ड्राइव के बाद जॉब नहीं मिल पाई है। और ये एक चिंता वाली बात है। IIT जैसे प्रीमियर कॉलेज में जहाँ पे नौकरी की जो गारंटी होती है वो 100% होती है, वहाँ पे अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो ये सचमुच एक चिंता वाली बात है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और 2023 के डेटा को चेक करते हैं तो 2023 में पूरे 20,000 बच्चों ने अपने आप को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्टर्ड किया था, और इसमें से 4,170 बच्चों को उस वक्त भी नौकरी नहीं मिली थी। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 2023 में 21% बच्चे ऐसे थे जिनको IIT के बाद भी जॉब नहीं मिल पाई थी। और 2022 की अगर हम बात करें तो 14,100 बच्चों ने उस टाइम में अपने आप को प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से 2,090 बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेसमेंट ड्राइव के बाद भी जॉब नहीं मिल पाई थी। और परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 19.5% बच्चे ऐसे थे जिनको 2022 में भी जॉब नहीं मिल पाई थी। तो अगर हम डेटा को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2022 में जहां पर 19% बच्चों को जॉब नहीं मिल पाई थी प्लेसमेंट ड्राइव के बाद, वही आंकड़ा 2023 में बढ़ के 21% हो जाता है, और वही आंकड़ा 2024 में बढ़ के 38% हो जा रहा है। मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और ये एक जो चिंता वाली बात है कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को जॉबलेस होना पड़ रहा है। अगर हम 2022 से लेके 2024 की अगर हम बात करें तो नए वाले IIT कॉलेज जितने भी हैं उनमें जो रजिस्ट्रेशन का रेट है कैंपस ड्राइव के लिए बच्चों का वो 3.8 टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि पुराने IITs की हम बात करते हैं तो सेम पीरियड में 2022 से लेकर 2024 में जो रेट है जो बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने का वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। मतलब ये साफ दिख रहा है कि बच्चों के दिमाग में ये बात क्लियर है कि हमें कॉलेज ख़त्म करने के साथ साथ जॉब मिल जानी चाहिए, बट स्टिल जॉब नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है उनको हम लोग समझेंगे। आगे धीरे धीरे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है। उससे पहले हम लोग एक बार ये चेकआउट कर लेते हैं कि इंडिविजुअल IITs की क्या पोजीशन है। तो अगर हम मुंबई IITs की बात करें तो मुंबई के IIT जो है देश की सबसे अच्छी IITs कॉलेज में गिनी जाती है। यहाँ पे अभी तक 250 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। मतलब लगभग 10% ज़्यादा बच्चों को मुंबई कैंपस से जॉब नहीं मिली है। हम IIT कानपुर की बात करें तो इस साल 69% बच्चों को ही जॉब मिल पाई है। 31% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। जबकि पिछले साल 2023 में IIT कानपुर में 91% बच्चों को जॉब मिली थी और 2022 में 90% बच्चों को जॉब मिली थी। मतलब साफ है इस बार का जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जॉब की कटौती हो गई है। IIT मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो इस साल 1150 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। IIT खड़गपुर की अगर हम बात करें तो 298 ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो ओवरऑल परसेंटेज को हम देखते हैं तो पूरे IITs को मिला के 38% जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार जॉब नहीं मिल पाई है। अगर IIT जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के मनोस्थिति पे क्या गुजर रहा होगा। वो कितने स्ट्रेस में होंगे, कितने टेंशन में होंगे और उनको अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा होगा। इसी को देखते हुए जो IITs के जो डायरेक्टर हैं डिफरेंट IITs के, उन्होंने अपने एलुमनीज को रिक्वेस्ट किया है कि वो जिन बच्चों को जॉब नहीं मिली है उनको आइदर रेफरल के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू या किसी और प्रोग्राम के थ्रू उनको जॉब असिस्टेंट में मदद करे। ठीक है, अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं मिल रही है। तो इसको समझने के लिए हम लोग
रीजन वाइज समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। पॉइंट नंबर 1, कोविड के टाइम में जो कंपनियों ने जो है उन्होंने आईटीज में जो रिक्रूटमेंट किए थे वो काफ़ी ज़्यादा कर लिए थे। मतलब उस वक्त जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से हर जगह बूस्ट कर रही थी, तो उसको देखते हुए कंपनियों ने हायरिंग जो थी वो काफ़ी फास्ट की थी। मतलब उन्होंने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा हायरिंग कर ली थी। तो उसका इम्पैक्ट ये हो गया है कि अब जो सिचुएशन है, जो जॉब सिचुएशन पहुंच गया है, मतलब उनको अभी जो रिक्वायरमेंट है तत्काल नहीं है, इसलिए वो इस बार जो कंपनीज है वो जो हायर कर रहे हैं, जो हायरिंग रेट है उनका कम है। पॉइंट नंबर 2, इस बार देखेंगे 2024 एक ऐसा साल है जहां पे 50 से ज़्यादा देशों में इलेक्शन जो है वो प्लान किए हुए हैं। और आईटी एक ऐसी कॉलेज है जहां के जो बच्चे होते हैं, मैक्सली जो बच्चे होते हैं वो टेक कंपनियों में काम करते हैं। क्योंकि इलेक्शन जो है मोस्टली कंपनी में इलेक्शन जो प्लान किए गए हैं, तो क्या हो गया कि ऑर्डर्स जो कंपनी को कम मिल रहे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो स्लो हो गई है। इसी एक स्लो डाउन इकोनॉमी की वजह से जो कंपनियां हैं वो हायरिंग पर कम ध्यान दे रही है, कम हायर कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जॉब मार्केट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिया है इस बार का जो इम्पैक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चैट जीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी जो है, जिन्होंने जो काम करने की जो रफ्तार है, जो मेन पावर की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम कर दी है। चैट जीपीटी के आने के बाद से जो काम 3 लोग कर सकते थे वो काम अब सिर्फ 2 या 1 लोग ही कर पाते हैं। इसकी वजह से कंपनियों ने जो है हायरिंग को कम कर दिया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट घट गई है, तो ऑब्वियसली बात है वो हायरिंग भी कम कर रहे हैं। तो ये जो मेन 3 रीजन है जिनकी वजह से ही इस बार जो है जॉब प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है। बट एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, क्या ये रिसेशन की शुरुआत है? तो ऐसा नहीं है। आने वाले साल में 2025 में अगर एक्सपर्ट की बात माने तो सिचुएशन बदल जाएगी और 2025 में जो है जो जॉब मार्केट है फिर से ओपन हो जाएगा और जो आईटी से जो हायरिंग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और बात जो चौंकाने वाली बात इस बार आईटी में देखी गई है वो है सैलरी पैकेज। आपने नोटिस किया होगा कि आप हमेशा एक न्यूज़ सुनते हो कि आईटी के बच्चों को जो पैकेज होता है, किसी बच्चों को 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, यहाँ तक 3 करोड़ तक के पैकेज ऑफर किया जाता है। लेकिन इस बार का जो पैकेज है 1-2 बच्चों को 1 करोड़ तो मिला है, बट मिनिमम पैकेज जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। आईआईटी के बच्चों को जो इस बार पैकेज ऑफर किया गया है 3.6 से लेकर 6 लाख तक का पैकेज, मतलब 3.5 लाख से 6 लाख तक के पैकेज आईआईटी के बच्चों को दिया गया है। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंगली है। इतना कम पैकेज आज तक आईआईटी के इतिहास में कभी भी नहीं दिया गया। मतलब इतिहास की बात मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सीजन में, मतलब ये 2-3 सालों में इतिहास अगर हम 2000 के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ तो इतना कम पैकेज होगा ही। बट इस टाइम में जिस महंगाई के दौर में आईआईटी के जो पैकेजेस हैं, जो 6 लाख तक के पैकेज आ गए हैं, कभी नहीं देखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग बात है। ठीक है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों का क्या होगा जो आईआईटी में प्लेस नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए जॉब मार्केट ओपन है। बेसिक बात यह है कि आईआईटी की से जो बच्चे होते हैं उनको जॉब मार्केट में जॉब ढूंढने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, उनको जॉब मिल ही जाती है। ठीक है। इस बार आईआईटी में जॉब प्लेसमेंट के लिए सिर्फ 70 से 80% बच्चों ने ही रजिस्टर किया हुआ था। बाकी के जो 20% बच्चे हैं वो आइदर हाई स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए भर रहे हैं या फिर वो अपने नए स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आने वाले सालों में आईआईटी में जो प्लेसमेंट की जो रेट है वो बढ़ जाएगी और बच्चों को होने वाली दिक्कतों से परेशानी मिल जाएगी, क्योंकि आईआईटी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसका नाम देश में नहीं पूरे विश्व में है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।